नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पुरोहित के पास जाते हैं और वो पुरोहित उनके माथे पर टीका लगाना चाहता है। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मगर उसके बाद प्रधानमंत्री के माथे पर टीके का निशान तक नहीं। प्रधानमंत्री ने उस पुरोहित से क्या कहा बताइए। प्रधानमंत्री तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं ना, हिंदू धर्म को वो राजनीति में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि टीके से आपत्ति क्या है? आखिर उनके माथे पर ऐसा क्या लगा था कि वो टीका नहीं लगाना चाहते थे? खैर, मैं अपने सभी दर्शकों को विजयदशमी की हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत। और इस मौके पर आइए हम सब प्रण लें कि इस देश के अंदर जो नफरतें हैं, इस देश के अंदर जो बुराइयां हैं, इस देश के अंदर महिला सुरक्षा पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर हम फोकस्ड अंदाज में जो है उसे संबोधित करें और इस देश को बंटने से बचाएं। मगर आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता भी हैं, उनका कर्तव्य बनता था कि नफरत के खिलाफ संदेश दें विजयदशमी के मौके पर, क्योंकि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत है। क्या प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया? क्या यह काम राहुल गांधी का है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोनों नेताओं के संदेश के बीच का फर्क। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा। प्रधानमंत्री, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस देश को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जिस तरह से नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें आपका पालतू मीडिया शामिल है, क्या ये मौका नहीं था कि नफरत के खिलाफ आप एक संदेश दें? और हम ये ना भूलें, विजयदशमी क्या है? विजयदशमी अहंकारी रावण का वध है, उसके अहंकार की हार है। वो रावण जिसने हमारी माता सीता को छल कपट से हर लिया था, अपने लंका ले गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर महिला अस्मिता और महिला सुरक्षा भी जुड़े हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर नफरत के खिलाफ या महिला सुरक्षा पर अपने इस संदेश के जरिए कुछ भी कहा? कुछ भी नहीं कहा। चलिए अब हम बात करते हैं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, जो आपके स्क्रीन पर है। नफरत की लंका जले, हिंसा का मेघनाद मिटे, अहंकार के रावण का अंत हो, सत्य और न्याय की विजय हो। समस्त देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर राहुल गांधी नफरत की लंका ढहाने की बात कर रहे हैं, हिंसा के मेघनाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अहंकार को मिटाने की बात कर रहे हैं, सत्य के और न्याय की जीत की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यह संदेश कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आना चाहिए था। इस देश में जो अरसे से हो रहा है, पिछले कई सालों से, प्रधानमंत्री के पास एक और मौका था कि वो नफरत के खिलाफ संदेश देते। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2014 से पहले जब भी हमारे न्यूज चैनल्स में गरबा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के ऊपर टीवी चैनल्स कवरेज करते थे, तो सिर्फ आप तक मनमोहक तस्वीरें लेकर आते थे गरबा पांडालों से, सिर्फ इनका जिक्र होता था। मगर 2014 के बाद, यह कहा जाए पिछले 2-3 सालों में, जिस तरह का जहर हमारे न्यूज चैनल्स में हो रहा है, प्रचार प्रसार, ये लोग हमारी मां दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे इस पावन पर्व का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक देता हूं। न्यूज लॉन्ड्री ने बाकायदा इस पर आर्टिकल किया है दोस्तों, और किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। न्यूज 18, कागज नहीं दिखाएंगे, गर्भा में आएंगे। जी न्यूज, मेरे गर्भे में तुम्हारा क्या काम है। आज तक, उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, ये बता रहा है कि मुसलमानों के प्रवेश से किस तरह से हमारी हिंदू लड़कियों को खतरा है। आगे देखिए, टाइम्स नाउ, गर्भा बहाना, हिंदू बेटियां निशाना। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले हमारे इस पावन पर्व को क्या इस तरह से दूषित किया जाता था, इस तरह से कलंकित किया जाता था? और सबसे बड़ी बात, ये जो मुसलमानों के खतरे की बात की जा रही है गरबा पांडालों में, इसकी चर्चा न्यूज मीडिया आज से 3-4 साल पहले तो नहीं करता था, या 2014 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करता था।
पिछले 3-4 सालों में यह लगातार हुआ है, खासकर पिछले 2 सालों में, खासकर 2019 के बाद से, खासकर जैसे जैसे हम 2024 के चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, दुर्गा पूजा हो, नवरात्रि हो, विजयदशमी हो, यह हमारे धार्मिक आयोजन हैं। आप देख रहे हैं कि आपका पालतू मीडिया किस तरह का जहर बो रहा है। हर मौके की गरिमा होती है, ये नालायक न्यूज चैनल्स उस गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों, मैं अपने दर्शकों से समझना चाहता हूं क्यों। आप कब तक ये कचरा देखते रहेंगे और मेरे धर्म का अपमान होते रहने देंगे, मेरी दुर्गा मां का अपमान होते रहने देंगे? कब तक? दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी एक राजनेता नहीं है, उन्हें राजनीति नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। मौजूदा दौर में जब राजनेताओं को हिंदुओं और मुसलमानों को बांटकर वोट्स हासिल करना चाहिए, यह आदमी सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है। हालांकि सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान विचार, ये जो संदेश है, यह हमारे हिंदू धर्म में ही है। राहुल गांधी कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। पहले 3 तस्वीरें, एक तस्वीर में वो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा कर रहे हैं, एक तस्वीर में वो मुसलमानों के साथ हैं, और एक तस्वीर में वो एक कैथीड्रल के अंदर हैं। और संदेश क्या दे रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव भारत के शांतिपूर्ण और प्रगतिशील भविष्य की नींव है। ये बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी और अजूबी बात नहीं कह रहे हैं, या पहली बार नहीं कह रहे हैं। हकीकत यही है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति अगर आप समान विचारधारा रखेंगे, जिसका जिक्र हिंदू धर्म में है, मेरा हिंदू धर्म जो ये कहता है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। आज हिंदू धर्म के इन 2 महान सीखों से हम पीछे लगातार हट रहे हैं राजनीति के चलते, और इसमें बड़ा योगदान हमारे न्यूज चैनल्स कर रहे हैं जो हमारे पावन अवसरों को इस तरह से दूषित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवरात्रि के इस पावन मौके पर जब हमारे हृदय में अच्छे विचार होने चाहिए, हमारे न्यूज चैनल इस तरह का जहर क्यों बो रहे हैं जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं? क्यों? क्या इस तरह के न्यूज चैनल्स को हमें देखना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों ये 3 संदेश इस देश को नहीं दे रहे? नंबर 1, नफरतों के खिलाफ जो है हम विजय हासिल करें। नंबर 2, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर हम बगैर दोहरे मापदंड के हम उसे संबोधित करें। और मैं महिला सुरक्षा की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे सामने उत्तराखंड की एक शर्मनाक मिसाल आई थी, जहां अंकिता नाम की एक लड़की को मौत के घाट उतारने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर था। और ऐसी ढेरों मिसालें हमारे सामने उन्नाव है, हमारे सामने हाथरस है, ये तमाम मिसालें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मैं आपको इनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं आपके सामने दोस्तों। स्मृति ईरानी का एक ट्वीट, स्मृति ईरानी इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण में हम तमाम पैमानों पर जो है विजय हासिल कर रहे हैं, हम तमाम पैमानों पर जो है तरक्की कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री का बयान, ये एक बहुत अच्छा संदेश है। इससे पता चलता है कि देश की 130 करोड़ आबादी किस तरह से नारी शक्ति को और मजबूत कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण के कोई मायने नहीं है प्रधानमंत्री अगर महिला सुरक्षा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप महिला सशक्तिकरण की तो बात ही कर रहे हैं, आप नारी शक्ति की तो बात कर रहे हैं, मगर महिला सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं? महिला सुरक्षा को लेकर खासकर राजनीति के चलते जो दोहरे मापदंड हैं उस पर सवाल क्यों नहीं? क्या आज विजयदशमी के मौके पर आपको यह संदेश देश को नहीं देना चाहिए था? नंबर 3, जिस तरह का जहर न्यूज चैनल समाज में बो रहे हैं, इसका जल्द से जल्द खात्मा हो। आखिर क्यों ये 3 संदेश मैं अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? मैं एक आशावादी आदमी हूं, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ये संदेश जरूर देंगे। बहरहाल आप सबको विजयदशमी की एक बार फिर हृदय से शुभकामनाएं। हम सब मिलकर रहें, खुश रहें, मन में अच्छे विचार रहें, क्योंकि मन में अच्छे विचार होंगे ना
तो हम तरक्की करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। मगर अगर मन में ही जहर बना रहेगा, मन में हम नफरतें पैदा करेंगे अपने दूसरे नागरिकों के लिए, तो हम बर्बादी की तरफ जाएंगे दोस्तों, और कुछ नहीं होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।